दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आखिर क्यों सरकारी अफसर अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। मैंने पूरी ऑनेस्टी से जमीनी हकीकत रखने की कोशिश करी थी, बिना किसी फिल्टर के। जैसी चीजें हैं वैसी चीजें आपको दिखाने की कोशिश करी। उस वीडियो में मुझे ढेर सारे कमेंट्स मिले, बहुत लोगों ने तारीफ करी और बहुत लोगों ने ब्रूटली ऑनेस्ट फीडबैक दिया अपनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को दिखाकर। और कुछ लोगों ने अपनी लाइफ की सच्ची कहानियां भी साझा करी जो कि मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबल भी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपके कमेंट्स को पढूं, उनका जवाब दूं और साथ ही कुछ एक्सपर्ट्स की बातों को भी शामिल करूं, ताकि जो भी सिचुएशन आज वर्किंग कल्चर में देखी जा रही है उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। क्योंकि ये सिर्फ कोई एक आदमी का अनुभव नहीं है, ये एक साइलेंट बट ग्रोइंग नैरेटिव है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कमेंट सेक्शन की सच्चाई के साथ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, गवर्नमेंट जॉब बुरी नहीं होती और ना ही कोई और जॉब बुरी होती है। असली सवाल ये है कि क्या आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज है, आपके सपने क्या हैं और क्या आपको अपनी जॉब से पीस मिल रही है। और बात ये सिर्फ कुछ छोटे मोटे ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज की नहीं है। अभी 21 जुलाई को हमारे देश के ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी मेडिकल एडवाइस पर रेजिग्नेशन दे दिया। उन्होंने बताया, टू प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस आई हियर बाय रिजाइन एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफेक्टिव इमीडिएटली। तो जब देश के शीर्ष कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठने वाले लोग भी अपनी प्रायोरिटीज के कारण डेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो ये जरूर मानना पड़ेगा कि डेजिग्नेशन ही सब कुछ नहीं होता। सेटिस्फेक्शन, पर्पस, आपकी मेंटल हेल्थ या फिर मेडिकल हेल्थ असली गेम चेंजर बन जाते हैं। ऐसा ही रिसेंटली एक दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर ने सुसाइड करी ली। और उन्होंने बताया कि उसके स्ट्रेसर्स क्या थे, कि वो बहुत ज्यादा वर्क रिलेटेड प्रेशर में थे। और स्टडीज बताती हैं कि 10 से 20% राइज हो चुका है स्ट्रेस रिलेटेड काउंसलिंग के अंदर, सिर्फ पुणे के अंदर ही। ये डॉक्टर निशिकांत थोराट की स्टडी बताती है। एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 9.6% ओवरऑल सुसाइड्स भी बढ़ गई हैं प्रोफेशनल्स में और सैलरीड एम्प्लॉयज के अंदर। तो ये आर्टिकल में बहुत बढ़िया सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, तो इसकी बात भी हम करेंगे बाद में। अपना स्टार्ट करते हैं कमेंट सेक्शन की सच्चाई के साथ। यहाँ पर इन मैम ने अपने इमोशनल ट्रॉमा के बारे में बात करी है। ये बताती हैं कि 3 साल से ये गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं और हस्बैंड भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन पोस्टिंग दूर है। तो ये सिर्फ जॉब की दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये एक लाइफ प्रॉब्लम बन जाती है और न्यूली वेड्स के लिए ये एक इमोशनल ट्रॉमा बन जाती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है फैमिली पोस्टिंग। तो मैं इनको बोलना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी फैमिली पोस्टिंग के बारे में जरूर कोशिश करिए। और सिस्टम को भी इस मुद्दों को समझना पड़ेगा कि सिर्फ फाइल में ही नहीं, हमें ह्यूमन लेवल के ऊपर जाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे नवोदय विद्यालय वाले साहब भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर भी कुछ कंडीशन ऐसी ही है, थकान है, तनाव से भरा हुआ इनका रेजिमेंट रहता है। तो दोस्तों, ये सिर्फ इनकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो मोनोटोनी और आइसोलेशन से जूझ रहे हैं। हम भी कंपनी कमांडर की लाइफ में भी बहुत ज्यादा मोनोटोनी और आइसोलेशन हो जाता है। तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि जरूर आपके पास बहुत ज्यादा काम है, लेकिन डेफिनेटली आप अपने लिए 1 आवर 1 घंटा जरूर वो काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। जैसे कि मुझको खुशी मिलती है क्रिकेट खेलने के लिए। तो मैं हर शाम को मैं गांव वालों के साथ, अपने जवानों के साथ हमेशा क्रिकेट खेलता हूँ, जिससे कि मुझको आराम से नींद आ जाती है और ये मोनोटोनी टूट जाती है, आइसोलेशन टूट जाता है। सबके लिए ये सोल्यूशन नहीं होगा, तो आपको जो भी आपको सोल्यूशन मिलता है, आप वॉक करिए, आपको म्यूजिक सुनना चाहते हैं आप म्यूजिक सुनिए, फैमिली से बात करिए और जरूर अपने काम से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आपको अपने काम से डिस्कनेक्ट जब भी आप होंगे तभी आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। और हमेशा याद रखिए कि जिंदगी एंजॉय करने के लिए मिली है, ना कि काटने के लिए। यहाँ पे एक रेलवे एम्प्लॉय भी एक कमेंट करते हैं कि ये भी बंधन तोड़ना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन उनको ये करने से रोकती है। और यही है भारत के लाखों मिडिल क्लास यूथ की हकीकत, जो कि गवर्नमेंट जॉब को एक
सेफ्टी नेट की तरह लेते हैं। और सच यही है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं होती है और गवर्नमेंट जॉब डेफिनेटली हमको एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। इसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई भी बुराई नहीं है और ये एक सच बात भी है। लेकिन मैं इनको बोलना चाहूंगा कि जहां चाहा वहां रहा, ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं है। अगर आप प्लान करोगे, पेशेंस रखोगे, तो जो भी आपको चाहिए लाइफ में वो अचीव जरूर करोगे। तो आई होप कि आप अच्छे से काम करते रहिए, जो भी आपको मिलना होगा डेफिनेटली यूनिवर्स विल गिव यू। यहाँ पे एक कांस्टेबल भाई भी हैं, इन्होंने काफी बोल्ड तरीके से अपना कन्फेशन रखा। तो सबसे पहले मैं इनको सैल्यूट करूंगा और बोलूंगा कि अपने मन की बात को रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको उसको सॉल्व करना है। तो इनको बोलूंगा, इनको क्लैरिटी है, आपको क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आप कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे और जो भी आप निर्णय लोगे आपको, आपके लिए वो निर्णय पीस लेके आएगा और आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा। गवर्नमेंट सेक्टर के साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि भाई हमको भी कुछ ज्यादा खास लग नहीं रही है और ये भी जॉब को छोड़ना चाहते हैं। ज्योत्सना अपना एक्सपीरियंस बताते हुए बोलते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में तो और भी ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है और स्कूल के टीचर्स को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का सामना करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि स्ट्रेस, ओवरवर्क, सोशल रिस्पेक्ट मिल नहीं रही है। तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर में भी अब बर्नआउट बढ़ता जा रहा है और इन चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अमन ने और ब्लैक शीप ने। और इन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रिव्यू इस वीडियो में इनको मिला और प्राइवेट सेक्टर में भी ये कल्चर प्रेजेंट है। अपनी आप बीती बताते हुए अमन और ब्लैक शीप का कंक्लूजन यही निकलता है कि भाई काम बहुत ज्यादा है, बॉसेस खुश रहते नहीं है, प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्राइवेट जॉब में रिस्क बहुत रहता है, स्ट्रेस है, ओवरवर्क है, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब पूरा सिस्टम जो है इंसान को चोक करने में लगा हुआ है। तो यहाँ पर डॉक्टर किंजल गोयल जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बताती हैं कि बर्नआउट के केसेस में योगा और मेडिटेशन भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो बर्नआउट जो है उसका असली सॉल्यूशन है आपको रेस्ट, अनविंड और डिस्कनेक्ट होने की अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कुछ टाइम से दूर रह सकें। आपके पास अनडिस्प्यूटेड पर्सनल टाइम होना चाहिए रिलैक्स करने के लिए ताकि आप फिर से अपने आप से कनेक्ट हो सकें और वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो कम हो सके। मोस्ट ऑफ दीज पीपल कम्स फ्रॉम बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड सो दे हैव अ फॉल बैक ऑप्शन। तो बिल्कुल ठीक बात लगी मेरे को इनकी कि बहुत सारे लोग जो है उनकी फैमिली बैकग्राउंड बढ़िया होता है तो फिर वो रिजाइन कर देते हैं क्योंकि उनके पास फॉल बैक ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पे एक एनोमॉली जरूर है क्योंकि आप सबको पता है गवर्नमेंट जॉब चाहे कैसी भी हो, एसएससी की हो, सीजीएल, सीएचएसएल, फिर स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो वो क्रैक करनी आसान नहीं है। दिन रात की मेहनत लगती है, खून पसीना लगता है, आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। आप अपने घरों की शादियों में नहीं जाते हो, आप अपने फ्रेंड से बात नहीं करते हो, गर्लफ्रेंड नहीं बनाते हो, बॉयफ्रेंड नहीं बनाते हो, अगर बनाते हो तो कम बात करते हो, बाहर मूवी देखने नहीं जाते हो। तो बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस चाहिए होती है किसी गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए। अब अगर गवर्नमेंट जॉब निकालने के बाद उसको कोई फॉल बैक ऑप्शन देखने को पड़ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है। तो यहाँ पर बात ठीक है लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं किया कि भाई फॉल बैक ऑप्शन पे जाने का सिचुएशन बना ही क्यों। जब एक इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ पे आया तो उसको फॉल बैक ऑप्शन तो देखना ही नहीं चाहिए था। अब उसका ड्रीम पूरा हो गया तो उसको एंजॉय करना चाहिए था। यहाँ पर इन भाई साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्यों क्या क्या रीजन हो सकते हैं रेजिग्नेशन के लिए। एक लाइन मेरे को बहुत हिट करी जो कि थी, मेन फाइटिंग विद लाइफ टू फुलफिल देयर फैमिली ड्रीम्स बट नोबडी केयर्स अबाउट देम। आदमी सारी जिंदगी अपनी फैमिली के लिए लड़ता है पर खुद के सपनों की कब्र खुद खोद देता है। ये जो साइलेंस है ना ये हमको सुनना पड़ेगा। ये जो डीपर मेंटल इश्यूज से आज की जनरेशन गुजर रही है उसके सॉल्यूशंस हमें ढूंढने ही पड़ेंगे क्योंकि लाइफ भगवान ने एंजॉय करने के लिए दी है ना कि स्ट्रेस पालने के लिए। कौशिक दास ने लिखा कि ये कुछ गिने चुने लोगों की कहानी है, अभी भी सच्चाई यही है कि गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। तो डेफिनेटली इनका ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि ये गिने चुने लोगों की कहानी है लेकिन गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, ऐसा इनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ही बोल रही है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि बेस्ट की जो परिभाषा है सबके लिए अलग अलग होती है। कौशिक दास के लिए ये गवर्नमेंट जॉब बेस्ट हो सकती है लेकिन क्या पता कुछ लोगों के लिए बिजनेस बेस्ट हो, क्या पता कुछ लोगों के लिए प्राइवेट जॉब बेस्ट हो, क्या पता कुछ लोगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बेस्ट हो। तो बेस्ट की परिभाषा
इंडिविजुअल खुद असाइन करता है। अगर आपको कहीं पे भी पीस मिल रही है, जैसा कि इन्होंने बोला कि पीपल वांट पीस इन लाइफ, जहां पे भी आपको पीस मिल रही है वही जॉब बेस्ट है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में पीस मिल रही है तो डेफिनेटली आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है। ऑनलाइन भारत बोलते हैं कि भाई ये जॉब क्विट करके कर क्या रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। कोई एमबीए कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है, कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है, कोई कोचिंग के अंदर एज अ फैकल्टी ज्वाइन कर रहा है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई जुगाड़ आदमी करके ही जॉब क्विट करेगा। अतुल्य कुमार बोलते हैं कि दे गेट ह्यूमिलिएटेड बाय हाई ऑफिशियल्स ऑन डेली बेसिस, जबकि आईएएस आईपीएस कहीं के एक्सपर्ट नहीं होते, फिर भी उनको एक बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा ऑफिस मिलता है, लेकिन लोअर अधिकारियों जो कि अपने डोमेन में एक्सपर्ट्स होते हैं वो असली काम करते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक ओपिनियन है इनका और जरूरत है इस चीज को चेंज करने के लिए। यहाँ पर ये एक बोलते हैं कि स्टिल लेस रेजिग्नेशन इन ऑल गुड कंट्रीज, गवर्नमेंट जॉब्स आर बॉटम टियर एंड डोंट होल्ड मच वैल्यू टिल इट हैपेंस हियर, दिस इज जस्ट अ नीडल इन हेस्टैक। तो इनका भी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे हिसाब से ठीक है कि हाँ अभी भी रेजिग्नेशंस कम है और गुड कंट्रीज में या फिर डेवलप्ड कंट्रीज में गवर्नमेंट जॉब्स की इतनी सराहना नहीं होती जितना इंडिया में होती है या फिर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर होती है। और जब तक यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, दिस इट इज जस्ट अ नीडल इन हेस्टैक। लेकिन इनको भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि रेजिग्नेशन यहाँ पर बढ़ रहे हैं, डिस्ट्रेस स्ट्रेस यहाँ पर भी बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हम इस चीज को दरकिनार ना करके कि भाई ये तो छोटी सी चीज है, इसको ऐसा ना बोल के सोल्यूशन की तरफ हम जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। पॉलिटिकल प्रेशर है, पब्लिक ह्यूमिलिएशन है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर है, ये सब की बातें भी हमने करी थी। इसकी बातें भी हमने करी है कि भाई ये क्या बोल रहा है कि कमाई डिफिकल्ट हो चुकी है टेक्नोलॉजी की वजह से, इसलिए रेजिग्नेशन कम है। और इसी के नीचे एक भाई साहब ने रिप्लाई भी दिया था कि भाई टेक्नोलॉजी के बाद भी इतने ज्यादा पुल जो है वो टूट के गिर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बाद भी करप्शन बढ़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो फिर इसकी वजह से रेजिग्नेशन बढ़ रहे हैं। और करप्शन वाले एंगल पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे 2 मिनट के बाद। लेकिन गौरव ने सच में किंग साइज कमेंट किया, बिल्कुल ठीक तरीके से उन्होंने बताया कि कोचिंग माफियाज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस टाइप की सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ऐसे सपने बेच दिए जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये बताते हैं कि भाई यूनिफॉर्म मिलेगा, एसी कैबिन मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, घोड़ा मिलेगा, घर मिलेगा, नौकर चाकर मिलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, कैसा स्ट्रेस आता है, फैमिली लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस होना शुरू हो जाती है। ये सब चीजें हमारे कोचिंग माफियाज ने नहीं बताई थी, तो बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया किंग गौरव ने। जूलियस ने भी बोला कि भाई फैमिली बिजनेस हो सकता है कोई रीजन, लो इन इमोशनल क्वेश्चन, मेंटल स्ट्रेंथ कम होगी, ये भी सारे रीजंस हैं कि भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट उन्होंने ज्वाइन किया, कंसल्टिंग कंपनीज ज्वाइन करते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इन्होंने बताया कि इमोशनल क्वेश्चन इनका कम होगा। ऐसा ही कुछ डॉक्टर किंजल गोयल साइकोलॉजिस्ट बोलती हैं कि हमें रिजाइलेंस बिल्ड करने की जरूरत है ताकि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस को मैनेज किया जा सके। और रेजिलियंस कैसे बिल्ड होगा? जब आपका इमोशनल क्वोशंट हाई होगा। बचपन से ही इमोशनल स्ट्रेंथ को फॉस्टर करने की जरूरत है, ना कि आप अपने एडल्टहुड में आकर कॉपिंग मैकेनिज्म्स को डेवलप करना शुरू करें। तो बचपन से ही आपके पास इमोशनल स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो अपने फ्यूचर चैलेंजेस के लिए बेटर प्रिपेयर हो सकें। यहाँ पर इन्होंने तो मुझसे रिजाइन ही मांग लिया कि भाई आप तो रिजाइन ही कर दो और गिव गवर्नमेंट जॉब टू दोज हु आर वेलिंग टू सेक्रीफाइस फॉर द गवर्नमेंट लॉट्स ऑफ कैंडिडेट्स टू ऑक्यूपाई देयर पोस्ट। तो सबसे पहले तो मैं भाई साहब को बोलूंगा कि थोड़ा आपको इंग्लिश पे वर्क करने की जरूरत है। और दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी थोड़े हिले हुए लगते हैं मुझको, क्योंकि सेक्रीफाइस आप गवर्नमेंट के लिए नहीं करते हैं। कोई भी आदमी गवर्नमेंट के लिए सेक्रीफाइस नहीं करता है। सेक्रीफाइस आप अपने देश के लिए करते हो, अपने नेशन के लिए करते हो, अपने देशवासियों के लिए करते हो, आप गवर्नमेंट के लिए सेक्रीफाइस नहीं करते हो। तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सही करने की जरूरत है। और दूसरी बात मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये वो रिप्लाई है जो कि वो सीनियर्स देते हैं, जो कि सॉल्यूशन ढूंढने के बजाय जो आदमी प्रॉब्लम लेकर आता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसका मुंह बंद करने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना ज्यादा अच्छा तरीका है, ना कि उसकी आवाज को दबा देना। ये एक कमेंट बहुत अच्छा था। यहाँ पे बताते हैं असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, और ये अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टेड हैं। तो ये बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है, तो मैं इनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूंगा। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है जॉब सेटिस्फेक्शन का कि आप अगर अपने होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टेड होते हो। तो दोस्तों, कोई भी जॉब बुरी नहीं होती, हमें बस सिस्टम में जो कमियां हैं वो ठीक करनी है। अब यहाँ पर कुछ हार्ड हिटिंग कमेंट्स भी थे। इन्होंने बोला कि करप्शन नहीं कर पा रहे, कोई भी वीडियो बना देते हैं, नोबडी इज क्विटिंग, दे अमास वेल्थ एंड ओनली देन दे क्विट इफ दे वांट। सब ऑफिसर खूब करप्शन करके पैसा बनाकर रिजाइन कर देते हैं। तो दोस्तों, करप्शन बिल्कुल खराब है, सब लोगों के लिए खराब रहता है और हम भी करप्शन के अगेंस्ट हैं। लेकिन सब लोगों को एक रंग में रंग देना काफी खराब चीज होती है। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं जो कि करप्शन के खिलाफ लड़ते हैं, और ऐसे बहुत से ऑफिसर्स हैं जिन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान भी दे दी, जैसे कि मंजुनाथ शानमुगम सर, सत्येंद्र दुबे सर, सतीश शेट्टी सर, आईपीएस नरेंद्र कुमार सर, नेहा सोरी मैडम, और इनको तो कौन नहीं जानता, अशोक खेमका सर, जिन्होंने 34 ईयर लॉन्ग करियर में 66 ट्रांसफर देखे हैं, कि मतलब एक साल में 2 ट्रांसफर इनके पक्के हैं। तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे भी ऑफिसर्स हैं, और करप्शन मुझे नहीं लगता कि रेजिग्नेशन का रीजन हो सकता है, क्योंकि अगर कोई करप्शन कर रहा है, वो सिस्टम से फायदा उठा रहा है, तो वो रिजाइन क्यों करेगा? क्योंकि करप्शन का कारण है लालच, और लालच की कोई सीमा नहीं होती, लालच कभी भी नहीं भर सकता। क्या पता इनको कुछ ज्यादा पता हो, और डेफिनेटली कुछ ऐसे केस हुए हो जो कि पैसा बनाकर रिजाइन कर दिए हो, लेकिन इसमें इतनी सच्चाई मुझको नहीं लगती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। ये आर्टिकल मैंने आपको बताया कि रिसेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ मैनेजर ने सुसाइड कर ली वर्क रिलेटेड प्रेशर के चलते। यहाँ पर डॉक्टर आपसे भी ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी वर्क रिलेटेड स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमको क्या करना है? हमें प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेंगी, हमको काउंसलिंग सेल्स बनाने पड़ेंगे। जो भी इंटरपर्सनल इश्यूज हैं बॉस के साथ, दूसरे कॉलीग्स के साथ, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, एम्पैथी दिखानी पड़ेगी। एक हेल्दी और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सपोर्टिव बॉस, कोऑपरेटिव स्टाफ, वर्क प्लेस पे रिलैक्स करने का टाइम, माइंड रिलैक्सेशन करने का टाइम, मेडिटेशन करने का टाइम, ये सब कुछ होगा तो डेफिनेटली एक स्ट्रेस फ्री और हेल्दी एनवायरनमेंट की स्थापना की जा सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है एम्पैथी और बिलोंगिंगनेस। अगर आपके सीनियर, आपके कॉलीग्स आपको एम्पैथी शो कर रहे हैं, तो आप भी उनकी तरफ लॉयल्टी शो करेंगे ही करेंगे। डॉक्टर किंजल गोयल ने पर्सनल टाइम के बारे में बात करी, रेजिलियंस बिल्ड करने की बात करी, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात करी। वैसे ही आज की डेट में डिजिटल एज आ चुकी है, और इसने हमारी वर्क और पर्सनल लाइफ की बाउंड्रीज को ब्लर कर दिया है। डॉक्टर गोयल बोलते हैं कि इनके ज्यादातर पेशेंट्स का स्क्रीन टाइम 8 घंटे तक रहता है, जो कि इनके इमोशनल रेगुलेशन को हिंडर करता है और इनकी एंजाइटी को बढ़ाता है। तो रीजन है डिजिटल एज। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? डिजिटल डिटॉक्स। और आपको इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को एंकरेज करना होगा कि अपने एम्प्लॉइज की, अपने साथियों की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें, उनकी मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटाइज करें, ताकि हम एक हेल्दियर और मोर बैलेंस्ड अप्रोच की तरफ जा सकें। तो दोस्तों, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप करिए, जरूर करिए, क्योंकि वहां पर डेफिनेटली बहुत बेनिफिट्स हैं। मैंने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाई ताकि रियलिटी आपको मिल जाए कि आप सिर्फ और सिर्फ गुडी टू शूज के अंदर नहीं जा रहे हैं। सब कुछ फ्लावरी नहीं है। आपको सिस्टम में आने के बाद कांटे भी मिलेंगे, रिकॉग्निशन भी मिलेगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। 24 घंटे आपके पास गाड़ी होगी, तो आपके पास 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि रात को 2 बजे भी अगर कॉल आता है तो उसी गाड़ी में बैठ के आपको साइट पे जाना भी पड़ेगा सोल्यूशन देने के लिए लोगों को। इसी बात पे मैं कर लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या समझते हैं? अगर आपको भी कोई कहानी कहनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और जो आप बिलीव करते हैं कि क्या बदलाव पॉसिबल है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और बदलाव के लिए कौन से सुझाव हो सकते हैं, आपके क्या सुझाव हैं वो भी बताइए। थैंक यू एंड जय हिंद।